अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने अपने पौधों के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करके देख लिए, पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल किए, फंगिसाइड भी इस्तेमाल किए, लेकिन हमारे खूबसूरत पौधों की ग्रोथ ना तो बढ़ रही है और ना ही इनके ऊपर जो पेस्ट अटैक कर रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपका पौधा अचानक से मरना शुरू हो जाता है? तो हम एक ऐसी ही छोटी सी बात को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही छोटी चीज़ को अपने पौधों के अंदर इग्नोर कर देते हैं, जो कि आगे जाके आपके पौधों के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है, आपके पौधों के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। तो वो ये है दोस्तों कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के ऊपर ऐसी ग्रीन मॉस उग आती है, ग्रीन काई जिसे हम कहते हैं, ये उगाती है, लेकिन हम इसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमें इसका पता ही नहीं होता कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो आज मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे अपने पौधों की मिट्टी से ख़त्म कर सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कि मिट्टी के ऊपर ऐसे काई आ जाना, ये ग्रीन ग्रीन सी जो आपको नज़र आ रही है, ऐसे काई आ जाना इस बात की निशानी है कि आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अंदर ओवर वाटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये जो इजाफी पानी है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा और ऊपर से ये ग्रीन मोस फंगस एक्टिव हो रहा है। या तो आपके गमले की मिट्टी ठीक नहीं है और दूसरा आपके गमले के नीचे जो होल होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर गमले के नीचे होल नहीं होगा तो जितना भी इजाफी पानी होगा वो नहीं निकल पाएगा और वो अंदर गमले के ही ठहरा रहेगा, जिस वजह से ये ऊपर काई आना शुरू हो जाती है, पौधे के अंदर ओवर वाटरिंग शुरू हो जाती है। काई के नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप इन्हें सुने तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें। सबसे पहला इसका नुकसान ये है कि आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी ऑर्गेनिक और दूसरी केमिकली फर्टिलाइज़र भी इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी आपके पौधे के ऊपर असर नहीं कर रही। आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका पौधा बिल्कुल गलना शुरू हो गया है, नीचे से आप देख रहे हैं टहनियाँ खाली होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसी काई की वजह से है। ये इस वजह से है कि जब आपके पौधे की मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग होती है, काई ऊपर आ जाती है, तो काई की वजह से ये फंगस है, तो फंगस आपके पौधे के जो जड़ें हैं इनको मिट्टी के अंदर से खाद इनटेक करने नहीं देता। जब मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव होगा तो ना तो पौधा मिट्टी के अंदर से खाद इनटेक कर पाएगा, जो मर्ज़ी आप कर लें, आप जौन सी मर्ज़ी खाद दे लें, लेकिन आपका पौधा मिट्टी के अंदर से फंगस जो एक्टिव है वो आपके पौधे की जड़ों को खाद इनटेक करने नहीं देगा। तो इसके बाद आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी। वो ओवर वाटरिंग की वजह से इस तरीके से आपको नज़र आएगा, आपके पौधे की टहनियाँ आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो जाएंगी पत्तों से, और दूसरा ये जो टहनियाँ हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। अब इसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? इसे ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसे आप आसानी से और सस्ते में ख़त्म कर सकते हैं। एक तो आसान हल ये है कि आप इस पौधे की जो मिट्टी है इसकी गोडी करते रहें। तकरीबन हर 5 से 6 दिन बाद इस तरीके से आप अगर गोडी करते रहेंगे तो एक तो ये काई जो है आपके पौधे की मिट्टी के ऊपर नहीं जम पाएगी, और दूसरा ये है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी से ये काई नहीं जा रही, या आपके गमले हैं या फिर क्यारी है, उसके अंदर आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो वो है जी चारकोल, जिसे हम कोयला कहते हैं। आपने किसी भी शॉप से 10 से 20 रुपए का कोयला लेना है, और ये चारकोल आपके पौधे के जितने भी क्यारियाँ हैं या आपके किसी भी ज़मीन के ऊपर ऐसे काई आ जाती है, ये चारकोल इसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपने कोयला लेना है जो आप बारबेक्यू में यूज़ करते हैं, तो ये कोयला लेकर आपने बारीक कर लेना है, और ऐसे गोडी करने के बाद आपने 1 चम्मच ऐसे सरफेस एरिए पर इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देना है, इस तरीके से।
तो आप देखेंगे कि जब आप इस कोयले को ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो ये काई बिल्कुल तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, दोबारा आपके पौधे के ऊपर एक्टिव नहीं होगी। इस चारकोल का फ़ायदा एक ये होगा कि ये जैसे ही आपकी मिट्टी के अंदर जाएगा, गमले की मिट्टी के अंदर जाएगा, ये मिट्टी को भुरभुरा करना शुरू कर देगा, ये मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस को भी ख़त्म करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने गमले की जो ऊपर मिट्टी काई आ जाती है उसे ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल आसान और सस्ता तरीका है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।